हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जैसे कि उनकी क्वेरी थी कि मैम हमें जो एलएलबी की डिग्री है हिंदी भाषा में करें या फिर इंग्लिश भाषा में करें। ठीक है, तो भाई ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको ये बोलूँगी कि ठीक है, इंग्लिश नहीं आती, सीख लेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में करो, क्योंकि इंग्लिश जो है कि नेशनल भाषा है। ठीक है, हिंदी में तो आप कर ही लोगे क्योंकि वो आपका कंफर्टेबल जोन है। ठीक है, आप किस पर्पस से करना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बच्चे, आप क्या सोचकर एलएलबी की डिग्री करना चाह रहे हो? जज बनने के लिए, सरकारी वकील, लॉ ऑफिसर, प्राइवेट वकील बनना है, टीचर बनना है, क्या करना क्या है आपको? अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप क्या एलएलबी की डिग्री आपकी हिंदी में भी हो जाएगी? क्या आप भागोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं नहीं ये काम करूँगी? जज बनना है, जज बनने के तो बाद आपको देखो 3 साल के बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है जज की। ठीक है, तो हर जहाँ पर भी देखो आप जाओगे, इंग्लिश तो मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंग्लिश से मत भागो, अपने आप को फेस करो। जो आप नहीं बोल पाते उसे 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार बोलो, कुछ नहीं होने लगा। कहीं नहीं जिंदगी भागी जा रही, कुछ नहीं होने लगा। एलएलबी की डिग्री करो और डिग्री करते वक्त अपनी स्पीकिंग स्किल को सुधारो, इंप्रूव करो। ठीक। सेकंड चीज, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? बेटा ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। थर्ड आपकी क्वेरी थी कि मैम हम कहाँ पर जाकर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर जज के सामने कौन सी भाषा में बात करें, इंग्लिश में, हिंदी में? देखो, अगर तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, उस डिस्ट्रिक्ट की जो लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, या एनी लैंग्वेज, आप उसमें बात कर सकते हो। थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी जो भी आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आपने बोला कि हाँ जी गुड मॉर्निंग जनाब, जो गुड मॉर्निंग जज साहब, माय लॉर्ड, तो उसके बाद आप बता सकते हो कि मेरा सिविल या क्रिमिनल ये मैटर लिस्टेड है और इसमें ये इस स्टेज पर है और हम ये चाहते हैं करवाना। ठीक है, जो भी सीनियर ने बोला हो, तो उसके हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जजिस को पता होता है स्टूडेंट मतलब नए बच्चे हैं, नए वकील आए हैं या इंटर्न्स हैं, तो उसी वे से आपको फिर कॉपरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में। हाँ, अगर मैं बोलूँ हाई कोर्ट में मस्ट बी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रिक्ट में जाना स्टार्ट कीजिए, एलएलबी की डिग्री अगर आप करना चाहते हो वो स्टार्ट कीजिए। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अपनी वीकर पॉइंट के ऊपर, स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट करो और इतने डेप्थ में पढ़ो, इतनी डीपली पढ़ो कि आपको बाद में चीज़ें टिपिकल और दिक्कत ना आए, टिपिकल ना लगे और दिक्कत ना आए। और रिवीजन मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहो। और रिवीजन इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे कि हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा फिर आपको हमें भूल जाता है, नहीं, ऐसे मत करो। आप एक मान लो 1 वीक है, 1 हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लो, सैटरडे संडे, कि मैंने जो पढ़ा है सारा रिवीजन करना है, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन जरूर करो, रिवीजन मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बेटा एक आपने ना सीरीज वाला कुछ पूछा था कि एलएलबी की सीरीज इंग्लिश में लिखी जाती है क्या? डियर आई एम रियली सॉरी, मुझे वो वाला आपका कमेंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ। प्लीज़ आप उस कमेंट को दोबारा कर सकते हो, जैसे ही मुझे अंडरस्टैंड होगा तो मैं वैसे ही आपको आंसर दोबारा दे दूंगी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मुझे वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई। ठीक है डियर, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो प्लीज़ लाइक कर लो, शेयर कर दो चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और इसके ऊपर हम लेक्चर भी डालते हैं। ठीक है, बीएनएस के हो गए जो हमारे 3 न्यू लॉज हैं, अब या फिर हमारा डीवी एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, हिंदू लॉ हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। जितना ट्राई हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने को रेडी हैं। हम उसके ऊपर आपके लिए नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बन जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।